क्यों जातिवाद के झंझट में फंसे हुए हैं? हम क्यों इनको अपना नेता मानते हैं? इसलिए ना कि हमारी जाति बिरादरी से आते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं? तो फिर आपने यहाँ पे आपने किसी ब्राह्मण या किसी क्षत्रिय का क्यों नहीं आप लोगों ने फोटो लगाया? ब्राह्मण क्षत्रिय इससे नहीं है। अब ये लोग हमेशा किसी भी चुनाव होगा तो यही बोलेंगे हम पिछड़े, हम अपने हक के लिए लड़ते हैं, हम फलाना। तो हम उन्हीं के पास जाएंगे जो वाले बात करेंगे हक की। अगर क्यों करेंगे, मैं यही तो जानना चाहता हूँ ना। जब आप लोगों ने इनको प्रमुख प्रश्न पे आपने दर्शाया कि फोटो इनका लगा दिया, कहीं ना कहीं आप ये समाज को संदेश देना चाहते हैं यहाँ पे हर एक आने वाले को कि शायद हम लोगों ने इनको यहाँ पे चुन के बैठाया था, ये लोग हमारी समस्याओं को लेकर के सदन में आवाज उठाएंगे, हमारी जाति बिरादरी से आते हैं। उम्मीद थी ना आपको इस शब्द से? वाली भी जनता ही है। बिल्कुल। अगर वो इस तरीके से बात कर रहे हैं, तुरंत वो इस तरह से वो नीतीश कुमार को सब पलटू राम कह रहे हैं, हम इनको क्या कहेंगे? हम इनको भी पलटू राम ही तो कहेंगे। जिस तरह से इन्होंने काम किया है, राजनीति का मतलब ये नहीं कि आप गंदगी इसमें फैलाते चले जाएंगे। राजनीति को जितना साफ सुथरा रखेंगे उतना अच्छा लगता है। बच्चों को पीछे फंसा के रखना ये कोई तरीका नहीं होता है। आप राजनीति करिए, उसमें कोई बुराई नहीं होती है, मगर ये 6800 बच्चे इतने समय से इतना परेशान है, आप उनको कह रहे हैं वो लात खाने योग्य है। आपके चाहिए योग्य है? आपको कौन चुनाव में आगे से दिखाएगा? भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। हम आपके खुद हाथ जोड़ते हैं, आप तो देश के निर्माता हैं भाई, बस अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, आपको मौका नहीं दिया जा रहा है, वो दूर की बात है। फिलहाल आप अपने राजभर जी के बारे में क्या आपके विचार हैं? देखिए, नेता क्या बोलते हैं, उनका एस्पेक्ट क्या निकलता है लोगों के बीच में, लोग निकालने वाले जाने और ये बोलने वाला जाने। लेकिन मेरा निवेदन राजभर जी से है कि आप हमारे वोट से नेता बने हैं जी, विधायक बने हैं जी बिल्कुल, आप दलित पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या ऐसे प्रतिनिधित्व होगा कि जी जी हाँ बिल्कुल है। हम आपसे आशा करते हैं कि आप मेरे हित की बात करेंगे, लेकिन आप वहीं इससे अलग जाके लात मारने की बात करते हैं। ठेस लगा आपको यहाँ पे? बहुत ठेस लगा है। उनके ऊपर मुकदमा भी करा सकते हैं हम। तो क्यों नहीं अभी तक क्यों नहीं मुकदमा कराया? देखिए, वो नेता हैं, उनकी सोच अलग है। हम प्रियंका कटियार नाम है, कानपुर नगर से आए हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। बताइए। हम आपको अपना प्लेटफॉर्म दे रहे हैं अपनी बातों को रखने के लिए। आप लोगों ने यहाँ पे आज सबसे बड़ा जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आप लोगों ने ओम प्रकाश राजभर जी का फोटो लगा रखा है। पहले वो कहते थे कि हम सक्षम नहीं है, शायद पद छोटा था उनके पास। अभी कैबिनेट मंत्री बना दिए गए। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद में जैसे ही वहां पर एक पत्रकार उनसे पूछता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के जो लोग धरना स्थल पर बैठे हुए लोग हैं, उन्हें न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पहले तो ये बताइए, ओम प्रकाश राजभर जी का प्रतिक्रिया इस मामले में सुना है आपने कि नहीं सुना? फिर मैं आगे बताता हूँ। कुछ नहीं सुना है। नहीं। वो तो हम लोग तो ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है कि वो लोग लात मारने ही योग्य हैं, उन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, उन लोगों को लात मार के भगाना चाहिए। और जो है ये लोग सब समाजवादी पार्टी के लोग हैं। सर उनका बस यही हाल है कि जब विपक्षी पार्टी में थे तब इनकी बुराइयां करते थे, अब इस तरफ आ गए तो हम तो ऐसे लोगों की आप लोगों ने इतने ऊंचाई पे फोटो क्यों लगा के टांग रखी है जो आपका प्रतिनिधि नहीं करते? टांग रखी इसलिए कि कम से कम उनको देख के शर्म तो आए कि ये लोग चुप क्यों हैं, हमारे मुद्दे को लेकर क्यों चुप है, उसमें पूरा लिखा हुआ है। तो उन्होंने बोल दिया ना कि आप लोगों को जो है लात मार के भगाया जाए, उसके बाद में आप लोगों ने फिर भी उनको सम्मान से ऊपर टांग रखा है। क्या वास्तव में आपको अच्छा लगा उनका भाषण? बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। वो हम लोगों के लिए बोले हैं, वो भी तो इसी श्रेणी में आते हैं सर। अब तो मंत्री बन गए ना, अब तो उनके 75 लोग पैर छूने वाले हो गए। अब तो वो बोल रहे थे कि अगर आप थाने में भी जाओगे तो राजभर जी का नाम जो है सुनते ही डीआईजी तक उठ के खड़ा हो जाएगा, उसकी भी औकात नहीं पड़ेगी मुझे बात करने की। ऐसा नहीं है सर, कोई बिल्कुल जनता है औकात जुटाने क्या यही उम्मीद थी ना आपके जनप्रतिनिधि? आप लोग तो कहते थे, इससे पहले जब मैं आपके पास आया हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, मैं इससे पहले आया हूँ, मैं शायद चौथी या पांचवी बार आप लोगों का इंटरव्यू कर रहा हूँ यहाँ पे। हम लोगों ने जब भी आप लोगों का इंटरव्यू, अब आप लोगों ने कहा कि ये लोग हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इनको मैं अपना मानता हूँ, इनसे हमें काफी उम्मीद है कि कम से कम ये जब सदन में बैठेंगे तो हमारे मुद्दे को लेकर के बातचीत करेंगे, कुछ न कुछ प्रस्ताव पास करवाएंगे। लेकिन जब लोगों से उम्मीद होती है और जब उस लायक बन जाते हैं कि वो आप लोगों के साथ में इंसाफ कर सकें, और उसके बाद में इतना बड़ा बयान आ जाना क्या दर्शाता है? सर दर्शाता यही है कि ये बहुत पलटू राम ये भी है, और हम बस यही उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि इनकी आंखें खुल जाए, इन्हें पछतावा हो, ये 6800 बच्चों से माफी मांगने को भी तैयार हो जाए कि इन्होंने जो बोला वो गलत बोला है। क्योंकि जिस तरह से 10 बार बदलते आए हैं, ये हो सकता है फिर से बदल जाए कि हाँ हमने जो बोला वो हमें नहीं बोलना चाहिए था। लात खाने योग्य बच्चे नहीं है ये, बच्चे अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे थे। इतना संघर्ष करने के बाद में हम लोग की लिस्ट आई थी, उसके बाद दोबारा से चुनाव के चक्कर में आपने लिस्ट को रोक दिया।
इसलिए इसको रोकते हुए एक तरह से आपने आगे बढ़ा दिया। अभी भी समय है, अगर ये समझ जाएंगे तो अच्छी बात है, वरना हम लोग को आगे मौका मिलेगा इनको फिर से सबक सिखाने का। मुझे लगता है कि अब ओम प्रकाश राजभर उस स्थान पर पहुंच चुके थे, अगर आप लोगों को इंसाफ दिलाना चाहते तो शायद घंटों में इंसाफ आपको मिल सकता। सर इन लोगों के लिए बहुत आसान है, हम लोगों के सर तो ये इन लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें भी नहीं समझ में आ रहा कि इन्होंने क्यों रोक रखा है। अगर ये चाहें तो क्या योगी जी नहीं कर सकते हैं? कोर्ट का दिलासा देके संदीप सिंह और ये योगी जी रोक रखे हैं, ये चाहें तो हम लोग को तुरंत न्याय। कोर्ट ने तो पास कर दिया ना कि आप लोगों को नियुक्ति दी जाए। कोर्ट ने पास कर रखा है तो संदीप सिंह क्यों ये कह रहे हैं कि बार बार कि हाँ कोर्ट के भरोसे है। हम लोग तो चाहते हैं कि बाहर के रास्ते ये लोग हम लोग को न्याय दिला दें, हम लोग भी खुशी खुशी अपने घर जाए, अपने नौकरी में आगे बढ़े। तो कब तक यहाँ संघर्ष करते रहेंगे हम लोग? एक उम्मीद जब खत्म होगी तो हम लोग भी ये समझ जाएंगे कि बीजेपी किसी काम की नहीं है, क्या ओम प्रकाश राजभर या कोई भी हो। हम लोगों का उम्मीद जो कायम है तब तक कायम है, बस उम्मीद ही कर सकते हैं। आगे ये लोग अपना यही दिखा रहे हैं कि हम लोग बेकार है, यही चीजें कर रहे हैं तो हमारे लिए ये बेकार हो जाएंगे हमेशा के लिए। जी बहुत बड़ी बात करी बहन जी आप। आइए कैमरामैन थोड़ा अन्य लोगों से वार्ता करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न बन जाता है। भाई साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार भाई। शुभ नाम क्या हुआ? अखिल पटेल। अखिल पंडित पटेल पटेल जी हैं। आपके अनुपम भैया पटेल जी का भी आपने फोटो लगा रखा, जैसा कि मैंने देखा है। आपकी नेता है, आपकी जाति से आती है। और ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में हमने आप लोगों से चर्चा करी। जब ओम प्रकाश राजभर जी का बयान आप लोगों ने सुना तो कितना अच्छा लगा आपको दिल में? अच्छा कुछ नहीं है सर, सब राजनेताओं का ये है कि अपने लिए जो यूज कर सकते हैं वो उतना करते हैं। उनका काम निकल गया उसके बाद यही बोल होते हैं सभी के कि हम लोग भी अब डेली जाते हैं तो मिलने तक का समय नहीं होता उन लोग के पास, सीधा वही कह देते हैं हमें नहीं मिलना है। तो फिर हम तो थी, पर आप देख रहे हैं कि अब जब से वो नेता बन गए उनके बोली बदल गए हैं। अब वो जाति बिरादरी से नहीं है। जाति बिरादरी मायने रखता है नेताओं के लिए? अब समझ में तो आ गया होगा ना कि नेता लोग सिर्फ वोट पाने के लिए राजनीति करते हैं। यही अब तो समझ में आ गया, लेकिन अभी चुनाव आ रहा है, अब ये फिर आएंगे गाँव देहातों में जाएंगे, फिर यही बात करेंगे। तो फिर से पैर पकड़ेंगे, बोलेंगे भैया हम तो आप ही की बिरादरी से आते हैं, आपके बड़े भाई हैं, हमसे गरीबों की पार्टी है। तब फिर आप पिघल जाएंगे, फिर गरीब का दिल बड़ा नरम होता है ना। नहीं, अब कोई दिल नहीं पिघलेगा, हम सबने रंग देख लिए हैं सभी के। अगर आप हमारी हक की बात नहीं रख सकते हैं तो आप हमारे नेता भी नहीं है। अगर आप अपने जब कहते हैं जो आप कहते हैं उससे बदलिए नहीं। नेता वही है जो अपनी बात पर अड़े रहे। नहीं, नेता वही है जो झूठ बोले और खींच ले। नेता वो है जो नेता वो है नहीं ना जो काम पूरा कर दे। तो हमें भी वैसे नेता नहीं चाहिए, हमें वही नेता चाहिए जो सच में बात करे और काम की बात करे। ये नहीं है कि मुद्दों से भटका है। आप चुनाव आया, आपने जातिवाद और ये सब टर्म खेल ले, उसके बाद आप कहते हैं कि लात खाने लायक है और फलाना खाने लायक, लात खाने लायक। हम लोग नहीं, पढ़े लिखे लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप जरा अनपढ़ नहीं है। बड़ी बात कही आप समझिए। मैं अपने नॉलेज से अगर देखूं, मैं अपनी भावनाओं से आपको अगर परखने का प्रयास करूं तो मुझे आप आने वाले देश के भविष्य निर्माता दिखाई देते हैं। ये मेरा अपना ओपिनियन है। लेकिन जिस व्यक्ति का ये ओपिनियन होना चाहिए था, मेरी जगह उनका ओपिनियन होना चाहिए था, और वो ये बात कह रहे हैं कि वो लोग सिर्फ लात खाने के योग्य हैं। वो इस टाइम कुछ नहीं है, सत्ता में चूर है, सत्ता का नशा है, वो भी उतरेगा। कोई यहाँ पे अमर रोटी पी के नहीं आए हैं कि अमर ही रहेंगे, वो हमेशा नेता ही बने रहेंगे। आना उन्हें यहीं पड़ेगा वापस। तब यही सवाल वापस फिर किया जाएगा कि अगर हम लात खाने लायक हैं, पर आप क्यों यहाँ पे आते हैं?